बिहार में टीचर भर्ती का विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन नियोजित शिक्षकों और नौकरी मिलने के इंतजार में बैठक शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध के बावजूद जारी किया गया है। वहीं उत्पाद विभाग में भी 1500 से अधिक पदों पर नियुक्ति की बिहार की कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 25,000 शिक्षकों की शीघ्र ही बहाली की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम के अलावा राज्य सरकार भी अब 6,000 रुपए हर साल देने जा रही है। यानी महाराष्ट्र के किसानों को अब साल में 12,000 रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। झारखंड में भी शिक्षकों की बहाली का दौर शुरू हो गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा या गैर भाजपा शासित सभी राज्य में लोगों को स्पेशल गिफ्ट देने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आखिरकार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी जो सरकार द्वारा तय मानक पर खरे उतर रहे हैं वो अब आवेदन कर सकते हैं। 15 जून से ऑनलाइन आवेदन और एप्लीकेशन जारी किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2023 है। शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी लिखित परीक्षा लेगा। परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। लिखित परीक्षा इस साल 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होगी। सितंबर 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार का वादा किया था। साल में 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो ये मांग जोर शोर से उठाई जाने लगी, खासकर शिक्षक नियुक्ति की मांग। सरकार ने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। नियमावली का जो प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार किया गया है उसके कई बिंदु को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पहले ही लीक कर दिया है। नीति जतन कुछ दिन और मामला टल गया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी राज्य में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पिछली नियुक्तियों में गड़बड़ी की सूचना सामने आने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। ईडी और सीबीआई की जांच में शिक्षकों की नियुक्ति में पैसे के लेन देन मामला का सामने आया था। शिक्षक नियुक्ति में घोटाले के आरोप में बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी लंबे वक्त से जेल में है। इस मामले में टीएमसी के कई और नेताओं की संलिप्तता भी उजागर हुई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने की घोषणा कर दी है। हालांकि पिछली नियुक्तियों में गड़बड़ी की सूचनाएं सामने आने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। ईडी और सीबीआई के जांच में शिक्षकों की नियुक्ति में पैसे की लेन देन का मामला सामने आया था। शिक्षक नियुक्ति में घोटाले के आरोप में बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी लंबे वक्त से जेल में बंद है। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते थे। अब उन्हें महाराष्ट्र के शिंदे सरकार भी 6,000 रुपए देगी। यानी हर साल सरकारी मदद के रूप में किसानों को अब साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। एकनाथ शिंदे की सरकार ने बजट में पहले से ही इसका प्रावधान कर रखा था। शिंदे की कैबिनेट ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से महाराष्ट्र के 1 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। राज्य सरकार से किसानों को 3 किस्तों में यह रकम मिलेगी। यानी हर तिमाही 1,500 रुपए किसानों के खेत में जाएंगे। किस्तों में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम भी मिलने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकली है।